हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिहार वंश के बारे में। प्रतिहार वंश का क्या उद्देश्य था, क्या शासक था, वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। प्रतिहार वंश से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उतना ही कवर करेंगे, फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो गाइस, जो प्रतिहार वंश था वो 730 से लेके 944 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? 730 से लेके 944 ईस्वी तक प्रतिहार वंश चला था। ठीक है। तो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट था। कौन था? प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो गाइस, प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। गाइस, इस वंश के जितने भी शासक थे उनका जो है मेन उद्देश्य था कन्नौज पर विजय प्राप्त करना और कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाना। इस वंश के जितने भी शासक थे उन्हें खुद पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि उन्होंने अपने राज्य की कोई राजधानी ही नहीं बनाई थी। उन्होंने ये निर्णय किया था कि जब भी हमारे राज्य की कोई राजधानी होगी तो वो कन्नौज ही होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी। कन्नौज जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ था, एक तरफ से पाल वंश, दूसरी तरफ से प्रतिहार वंश और तीसरी तरफ से राष्ट्रकूट। तीनों तरफ से उस पर आक्रमण हो रहे थे कन्नौज पर, लेकिन अंततः कन्नौज पर जो है प्रतिहार वंश ही विजय प्राप्त कर पाया, ना कि पाल वंश और ना ही राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। तो किसने विजय प्राप्त की? प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कन्नौज प्रतिहार वंश का वो कौन सा शासक था जिसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की? तो गाइज, वत्सराज। कौन थे? वत्सराज थे जिन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त की। ठीक है। कौन थे? वत्सराज थे जिन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त की। और कई बार ये पूछा जाता है कि कन्नौज पर पूर्णतः विजय किसने प्राप्त की? तो कन्नौज पर जो पूर्णतः विजय प्राप्त की वो प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज थे। कौन थे? प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज थे। उन्होंने कन्नौज पर पूर्णतः विजय प्राप्त की। ठीक है। प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज थे जिन्होंने कन्नौज पर पूर्णतः विजय प्राप्त की और कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाई। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो है प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो नागभट्ट द्वितीय था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि कन्नौज पर विजय किसने प्राप्त की? तो कन्नौज पर विजय प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने की, लेकिन वो कन्नौज पर पूर्णतः विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पूर्णतः विजय किसने प्राप्त की? तो मिहिर भोज जो थे उन्होंने कन्नौज पर पूर्णतः विजय प्राप्त की और न ही केवल विजय प्राप्त की बल्कि कन्नौज को अपने राज्य गुजरात की राजधानी भी बनाई। ठीक है। गुजरात की राजधानी भी बनाई। तो हमारा यहाँ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है गाइज। और ये जो ये प्रतिहार थे इन्हें जो है क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ठीक है। एक ग्वालियर प्रशस्ति है। ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति में ये भी बताया गया है कि ये अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण, ठीक है, राम भगवान को तो आप सभी जानते हो, राम के भाई लक्ष्मण के वंशज बताए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से लक्ष्मण ने अपने भाई राम की सेवा करी थी, ठीक उसी प्रकार प्रतिहार वंश ने, यानी ये गुर्जर प्रतिहार, ये प्रतिहार वंश ने अपने माँ यानी धरती माँ की सेवा करी थी। इन्हें द्वारपाल, धरती माँ का द्वारपाल भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने धरती माँ की सेवा करी थी। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जो है यशपाल था। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जो था यशपाल था गाइज। और लास्ट में जो होता है कि राष्ट्रकूट वंश जो है, राष्ट्रकूट के एक शासक इंद्र तृतीय थे। कौन थे? इंद्र तृतीय थे जिन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज नगर को ही नष्ट कर दिया। ठीक है। किसे नष्ट कर दिया? कन्नौज को ही नष्ट कर दिया। उसके बाद जो है एक कृष्ण तृतीय आते हैं जो कि वो भी राष्ट्रकूट वंश के थे। उन्होंने भी इस वंश पर आक्रमण किया, प्रतिहार वंश पर आक्रमण करके, और प्रतिहार वंश को परास्त कर दिया, जिस वजह से 944 ईस्वी में प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है। ठीक है। तो गाइस, प्रतिहार वंश कब से कब तक चला था? 730 से लेके 944 ईस्वी तक। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। प्रतिहार वंश पे जो है कन्नौज की विजय किसने प्राप्त की? तो वो थे गाइस वत्सराज। और पूर्णतः विजय किसने प्राप्त करी? राजधानी किसने बनाई? तो वो थे महिपाल। और किसने कन्नौज को नष्ट किया? तो वो इंद्र तृतीय थे जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे। और प्रतिहार वंश का अंत किसने किया? तो वो कृष्ण तृतीय थे जो कि वो भी राष्ट्रकूट वंश से थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।